हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के इंग्लिश पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी कक्षा 9 का एडी सब्जेक्ट का क्या है पेपर है, एडी कोड का पेपर है। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ है, अगर होने वाला है, तो यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि ऑन विच डे मार्गी डिड नॉट हैव स्कूल, यानी मार्गी कब स्कूल नहीं गया था, यानी किस दिन स्कूल नहीं गया था। तो संडे, सैटरडे, मंडे एंड बोथ। तो यह बोथ सही हो जाएगा, क्योंकि जो मार्गी था संडे और सैटरडे को स्कूल नहीं गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अबाउट वाज बी, यानी कि बिस्मिल्लाह खान की जो कि पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी। तो आप सभी जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान की जो पहली विदेश यात्रा थी वो अफगानिस्तान की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वीन वाज द बिस्मिल्लाह खान बॉम्ब, यानी बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था। तो जो बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को हुआ था। कब? 21 मार्च 1916। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड केजिया फादर टू बीट हर, यानी केजिया के पिता उसे कैसे पीटते थे, यानी कैसे उसे मारते थे। तो किसका प्रयोग करके मारते थे। तो हिज हैंड, अपने हाथों से क्या करते थे, उसे पीटते थे। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड वाज फादर, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो मिस्टर मैकडोनाल्ड वाज फादर लिविंग फादर, किसके साथ रहते थे, अपने पिता के साथ रहते थे। उसके बाद कर रहा है कि छठवां क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आइंस्टीन लिटिल सिस्टर, यानी आइंस्टीन की छोटी बहन का क्या नाम था। तो माजा आइंस्टीन था। तो इसका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सात नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन आइंस्टीन वाज द लिटिल चाइल्ड हिज मदर थॉट हिम, यानी उनकी माता छोटी आइंस्टीन के बारे में क्या सोचती थी। तो ये सोचती थी यह एक सनकी है, यानी फ्रेक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द चाइल्ड टर्बन, यानी छोटे बच्चों की पगड़ी का रंग क्या था। ये आपको पूछना है। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। तो जो पगड़ी का रंग था वो येलो था। कैसा था? पीला था। तो इसका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटो वाज, यानी टोटो क्या था। तो टोटो क्या था, एक लिटिल रेड मंकी था। कौन था? एक लिटिल रेड मंकी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर डिड द ग्रैंड फादर गो टू कलेक्ट हिज पेंशन। तो यहाँ पर जो ग्रैंड फादर थे अपनी कलेक्ट, यानी पेंशन को कहाँ कलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हु डिड मार्च जोन्स आल मार्गी व्हेन शी वाज रीडिंग बुक विथ टॉमी, द बुक विथ टॉमी। तो इसका हो जाएगा टू डू हर होमवर्क। क्या हो जाएगा? टू डू हर होमवर्क। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि इन विच ईयर डिड एल्विन रिसीव एन अवार्ड फ्रॉम द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, यानी फिलहार्मोनिक सोसाइटी से उनको कब अवार्ड से नवाजा गया, कब अवार्ड उन्होंने रिसीव किया। तो 1991 में। कब किया? 1991 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिया कि एल्विन डिफिनिश वाज द फर्स्ट नोटिस व्हेन, यानी एल्विन ने अपना पहला बहरापन कब नोटिस किया। तो जब 8 साल का था तो अपना बहरापन क्या क्या नोटिस किया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है कि व्हाट वाज द फुटपाथ व्हाट द अट्रैक्टेड इन चाइल्ड, यानी फुटपाथ के बच्चों को कौन सी चीज थी जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। तो वह छोटी मोटी क्या थे, कीड़े मकोड़े थे, तो इंसेक्ट्स थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि व्हाट वाज द ईश्वरन फाउंड ऑफ द रीडिंग, ईश्वरन को पढ़ने पर क्या मिला, यानी क्या फाउंड हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु लेफ्ट द सिटी, यानी जो शहर को छोड़ गया उसे क्या कहते हैं, उसे डेसिपल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग इज द सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन को आपको बनाना है। तो ऑस्ट्रिच क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर नाउन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि डू यू लाइक योर टीचर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव समझना है कौन सा है। तो न्यू क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि कीप द बुक्स ऑन द टेबल, व्हाट इज द कीप इज द सेंटेंस में कीप क्या है। तो यह प्रीपोजिशन है। तो इसका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मिहिन का लिसन द रेडियो एलोट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। मिहिन का लिसन टू द रेडियो एलोट। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी से देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन।
आपको सेंटेंस को पढ़ना है यानी पैसेज को पढ़ना है, उसके आधार पर जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आपको आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पैसेज दिया है कि शीप आर जेंटल इंडिविजुअल who like all animal feel pain, fear and the loneliness, but because their market for their flesh and skin they are treated as nothing more than wool producing machine. Data investigation for more than 30 sharing seed and US and Australia uncovered rampant about sheer less were cut punching, kicking and stomping on sheep, and addition to hitting them and face with इलेक्ट्रिक क्लिपर एंड स्टैंडिंग ऑन देयर हेड विथ हैमर। यहाँ पर देख सकते हैं ये पैसेज है और नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसके आधार पर क्या करना है, यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा है कि व्हाट द क्रुएल्टी ऑफ द पेटा इन्वेस्टिगेशन रिवेल अबाउट द शीप कीपर। इसकी आपको क्या करना है, शेयर्स के बारे में बताना है, तो आप इसको हल करेंगे। उसके बाद क्या कि पिक आउट द वर्ड ऑफ द पैसेज इज द मीन्स ऑफ सम। इसको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं केटल, केटल क्या था, वहाँ पर एक शीप था, और स्ट्रोक क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं हीटिंग, हीटिंग का मतलब स्ट्रोक करना, मारना, और यहाँ पर देख सकते हैं नीपर का मतलब क्लिपिंग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर वहाँ पर आप इसको छाट छाट कर क्या कर लेंगे, पैसेज से लिख लेंगे। बाकी इन सभी का आंसर आप लिख लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। रिगार्ड का मतलब होता है अफेक्शन। क्या होता है, अफेक्शन कह सकते हैं, या तो आप इसको रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। रिगार्ड का मतलब एक रिस्पेक्ट भी होता है। रैम्पट का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है कि रैम्पट का मतलब होता है अनियंत्रित होना। रैम्पट का मतलब अनियंत्रित होना यानी अनकंट्रोल हो जाना। क्या होना, अनकंट्रोल हो जाना। उसके बाद वेगस है, वेगस का मतलब होता है यात्राएं यानी जर्नी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद डर्बल है, डर्बल का मतलब होता है, डर्बल का मतलब सर्विसेबल। क्या होता है, डर्बल का मतलब सर्विसेबल यानी टिकाऊ होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। इसका क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। आंसर अपने बुक से लिखेंगे, अपने फेस लेंगे, क्योंकि आपने बुक को पढ़े होंगे और अच्छी तरह से इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। 23 नंबर आपके सामने कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द साइंस, यानी जो साइंस का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, यानी हानि क्या है और लाभ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। एक आर्टिकल लिखना है, कितना 80 से 100 वर्ड में। अथवा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ द योर रोल मॉडल। आपके रोल मॉडल कौन है उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव लिखना है। रोल मॉडल जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में क्या करना है, किसी एक के बारे में आपको उनके जीवनी के बारे में लिख देंगे, तो यहाँ पर भी इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि रीड राइट द फॉलोइंग चैलेंजिंग इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ से ग्रामर से तीन सभी को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कह रहा है कि प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है, तो प्रयागराज इज ए हिस्टोरिकल सिटी। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इसका मतलब हो जाएगा इट हैज ए ग्लोरियस हिस्टोरी। इसका एक ऐतिहासिक यानी गौरवशाली का मतलब ग्लोरियस है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। क्या है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो हियर इज द कॉन्फ्लुएंस, क्या हो जाएगा, हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यहाँ पर स्थित है। द हाई कोर्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, यानी द हाई कोर्ट ऑफ द लोकेटेड इज द उत्तर प्रदेश, या तो इसको कह सकते हैं ऐसे भी, द हाई कोर्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड हियर, ऐसे भी इसको हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि आंसर द फॉलोइंग 30 एंड 40 वर्ड में लिखना है। आंसर अपने बुक से लिखेंगे, इसका आप सभी देख सकते हैं। इसका आंसर अपने बुक से अच्छी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि इसका आप आंसर लिखेंगे तभी आपको फायदा होगा। इसका मैं बताऊंगा तो आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपने बुक से लिखेंगे, पढ़ेंगे, तभी इसको ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 में से 1 का क्या करना, 3 में से 1 का सेंट्रल आइडिया लिख लेना है, जो भी आपको याद हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आंसर ही इन सभी का क्या करना है, आपको अपने बुक से आंसर को अच्छी तरह से लिख लेना है। यह आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि इंग्लिश का पेपर है। यह इंग्लिश का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो पूरा पेपर आप अच्छी तरह से हल करके जाइएगा। इसी तरह अगर मैथ के पेपर को, साइंस के पेपर को देखना चाहते हैं, तो जाकर मेरे चैनल में सभी पेपर को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।